इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। तो कहने का अभिप्राय है कि मौन की भी एक भाषा होती है भावों की अभिव्यक्ति के लिए, और कई बार तो शब्दों से अधिक कारगर मौन होता है। शब्द तो गौण हो जाते हैं, शब्दों की सीमा है। संगीत जो होता है शब्दातीत होता है। हाँ, गीत के लिए तो शब्द की आवश्यकता होती है। जो अच्छी ध्वनि बजती है, चाहे वो फ्रेंच का संगीत हो, इटली का हो, रशिया का हो, क्लासिकल हो, कन्नड़ भाषा कर्नाटक का हो, मलयालम हो, उड़ीसा का हो, कहीं का भी हो, तो जो ध्वनि होती है ध्वनि की भाषा नहीं होती, उसका संकेत अलग ही होता है। फिर भी पैर थिरकते हैं कि नहीं? नहीं थिरकते। तो आपने क्या समझा? समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हाँ, तरंग उठने लगती है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, मौन से कौन वो बड़ा है, मौन की मौनता गौण कराता हो, और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। यानी हमारे हृदय को जो सुन ले, हृदय के भावों को समझ ले, समझना वो मौन से भी बड़ा है। बिना कुछ कहे जो अंदर की बात जान ले, ये बहुत बड़ी कला है। तो वही मौन से बड़ा है। बोल की काया वह अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ। वह सब निधियों की निधि है, बोध की जाया सी सदियों से सुची है ना। माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका। मृदु मीठे मोदक सम समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। बहुत अच्छे शब्दों की रचना आचार्य भगवान ने भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, लेखन के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया है। गुरु जी का चिंतन बड़ा गजब का है। हाँ, गहरा चिंतन है ना, है कि नहीं? गहरा चिंतन अपन तो पहुंच ही नहीं पाते, सोच भी नहीं पाएंगे। जो गहरा चिंतक होता है, दूरदृष्टि रखने वाला, जो गहराइयों तक उतरने वाला होता है, वो ही इस प्रकार की पंक्तियों को लिख सकता है, इस प्रकार की शब्दावलियों की रचना कर सकता है। बात बहुत गहरी है। मौन की काया वह अवधि से रची है ना, सॉरी, बोल की काया वह अवधि से रची है। बोल यानी जिन शब्दों को हम उच्चारण करते हैं जिह्वा के माध्यम से, वो सीमित है, अवधि से परिपूर्ण है। शब्द संख्यात होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं? क ख ग लेकर के कितने स्वर, कितने व्यंजन, कितने अनुस्वार आदि सीमित है। इंग्लिश में 26 लेटर हैं। हिंदी में देखना जाए तो कवर्ग से लेकर के टवर्ग तक 25 हो गए, फिर 10 स्वर हो गए, फिर श श स ह हो गए। इतने व्यंजन हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इन्हीं को जोड़ कर तोड़ कर के मात्रा मिला कर के अनुस्वार स्वर मिला कर के शब्द बनते हैं, और शब्दों को मिला कर के वाक्य बनता है, और वाक्यों को मिला कर के पद बनते हैं, पद को मिला कर के छंदों की रचना हो जाती है, छंदों को मिला कर के एक अध्याय बन जाता है, अध्याय को मिला कर के एक शास्त्र बन जाता है ना? ऐसी तो शास्त्र की रचना है। तो शास्त्र किससे बने? वही क ख ग जो देवनागरी लिपि है उसी से। तो जितने लिमिटेड हैं बस उसी से शास्त्रों की रचना है, उससे ज़्यादा शब्द बन ही नहीं सकते। तो यहाँ कहा जा रहा है बोल की काया वह अवधि से रची है ना। बोल का शरीर जो है लिमिटेड है, उससे बाहर वो जा ही नहीं सकता। ढोल की माया वह परिधि से बची है। ढोल होता है ढोलक, उसकी जो अंदर स्पेस होता है उसके चारों तरफ परिधि है, सीमा है। ढोल का जितना आकार होगा
वहीं तक सीमित रहेगा। यानी जो ध्वनि निकल रही है वह भी परिधि से सीमित है, शब्द है उसका शरीर भी सीमित है। परंतु सुनो, लेकिन सुनो, पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ। जो पोल होता है, यानी पोल किसे कहते हैं? खाली स्थान, शून्य, वैक्यूम। शून्य जो होता है, खाली स्थान होता है, वो सीमातीत होता है। आकाश शून्य है, ख शून्य है, वह अनंत होता है। आकाश की कोई सीमा नहीं होती है। जो खाली है, वैक्यूम है, वह अनंत नहीं, अनंतानंत है। शब्द सीमित है, संख्यात है, ध्वनि भी सीमित है, लेकिन जो खुला आकाश है, शून्य है, पोल है, पोल मतलब खाली स्थान, वह उसकी अवधि की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो भावों की जो बात है उसकी कोई सीमा नहीं। शब्द सीमित हैं लेकिन भाव असीमित हैं, अनंत हैं। उन भावों को यदि हम लिखने जाएं तो बस एक सीमा तक ही सीमित होकर के रह जाएंगे, लेकिन समस्त भाव उन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं हो सकते। शब्दों की लिमिटेशन है, लेकिन भावों की कोई लिमिटेशन नहीं। केवली भगवान जितना जानते हैं, कितना जानते हैं? सर्वज्ञ अनंतानंत जानते हैं, लेकिन अनंत बहुभाग अकथ्य होता है। एक भाग ही कथ्य होता है, कथन करने योग्य होता है, बाकी को कह ही नहीं सकते। जो वो जानते हैं, समझते हैं, और जितना वो कथन करने के योग्य होता है उसका भी अनंत बहुभाग अवक्तव्य होता है। एक भाग जो है उनकी वाणी से खिरता है, और जितना खिरता है उसका अनंत बहुभाग गंधर्व परमेष्टि झेल ही नहीं पाते, एक भाग वो झेल पाते हैं। कौन? गंधर्व परमेष्टि। और जितना वो झेल पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, उसका एक हिस्सा जो है आज वर्तमान में शास्त्रों में लिखा है, अनंत हिस्सा तो वो साफ हो गया। समझ रहे हो? तो जितना जाना जाता है उतना एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हॉल है, हॉल में 1000 लोग बैठे हैं। 1 मिनट के लिए यदि हम दृष्टिपात कर दे पूरे हॉल में तो हम देख लेंगे इतने सारे लोग बैठे हैं, कुछ इस कलर के वस्त्र पहने हुए, कुछ ऐसे बैठे हैं, कुछ वैसे हैं, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ लोग इस क्षेत्र से आए हैं, कुछ दूसरी शैली से, दूसरी कॉलोनी से आए हैं। ये हमने 1 मिनट में जान लिया। अब जो 1 मिनट में जाना देखा, यदि उसे लिखना हो, कहना हो, तो कितना समय लगेगा? क्यों? ज़्यादा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? और एक एक का पर्टिकुलर वर्णन करना हो, हाँ ये व्यक्ति कहाँ से आए? बालूवन से आए हैं, टीपी टोला से आए, आदर्श नगर से आए हैं, ये उधर से आए हैं, एमडीजन से आए, इधर से आए हैं, ये इस ड्रेस के कपड़े, इस रंग के कपड़े पहने, इनकी उम्र इतनी है, इनकी पढ़ाई लिखाई इतनी है, इनका व्यापार ऐसा है। हो गया, देखा 1 मिनट में। लेकिन 1 मिनट में जो देखा जाता है, जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, उसका वर्णन करने के लिए कई घंटे लग सकते हैं। तो ऐसी ही बात है ज्ञान की। सर्वज्ञ परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि सर्वज्ञ जानते तो हैं, लेकिन जितना जाना जाता है उतना कथन किया ही नहीं जा सकता। तो जानने की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, लेकिन जब भी कुछ कहा जाएगा, लिखा जाएगा तो बहुत सीमित होकर के रहा जाएगा। तो ऐसे ही कहा जा रहा है, शब्दों की कोई सीमा नहीं, ऐसी शब्द सीमित हैं, लेकिन भावों की कोई सीमा नहीं, कोई भाषा नहीं, कुछ नहीं। भावों को हम देख कर के सिर्फ समझ सकते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? तो उसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ, वह सब निधियों की निधि है। अनंत जो होता है वह सब निधियों का निधि स्वामी माना जाता है, उससे कीमती कुछ नहीं होता है।
बोध की जायासी सदियों से शुचि है ना, यानी बोध वह ज्ञान उसी से पैदा होता है। जायासी मतलब उस ज्ञान को पैदा करने वाली वो माँ। सब सदियों से शुचि है ना, माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है। अब वह मौन किसकी ओर मुख मुड़ रहा है? माटी की ओर मुख कर रहा है। मोम के समान पिघल रहा है, गल रहा है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका, मौन भी बोल रहा है। देखो, वैसे मौन बोलता नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान मौन से भी बुलवा रहे हैं। मुस्कानता हुआ उसका चेहरा, हसमुख चेहरा उसका खुल रहा है। मृदु मीठे मोदक सम समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। कौन से शब्दों का समूह निकल रहा है? मृदु, बहुत कोमल। मोदक, मीठे मोदक यानी मीठे लड्डू जैसे। समतामय, हाँ, पत्थर के भांति नहीं, विषमता वाले नहीं, कषाय वाले नहीं, कठोर नहीं, मृदु, मीठे, कर्ण प्रिय, रसना को प्रिय, ऐसे समता से सहित ऐसे शब्द का समूह उसके मुख से निकल रहा है। आप लोगों के मुख से कैसे शब्द निकलते? लेकिन आचार्य भगवान बता रहे हैं उस मौन के मुख से मृदु मीठे मोदक सम समतामय शब्दों का समूह निकल रहा था। गुरुदेव तुम लड्डू ही निकलते कि पत्थर निकलते हैं मुख से आप लोगों के? हाँ, कुछ लोग जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पत्थर की बरसात हो रही है। ऐसे हार्श वचन निकलते, कठोर वचन निकलते हैं। वो प्रेम से ही बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है लड़ाई कर रहे हैं। कई बार मीटिंग होती है, हम लोगों को आवाज़ आती है, हम बोले कि लड़ाई हो गई क्या कल मीटिंग में? बोले नहीं महाराज जी, यहाँ तो ऐसे ही बोला जाता है कि दूसरों को लगता है लड़ाई हो रही हो। आपके पास आ जाती है गुरुदेव? हाँ, अरे कई बार ऐसा हो जाता है, मीटिंग चल रही हो पर ऐसा प्रतीत होता है लड़ाई चल रही हो, तो हम लोगों को घबराहट होती है, भाई उनके मीटिंग में आ क्यों राजीव जी, लड़ाई तो नहीं होती ना, पर ऐसा क्यों लगता है? तो वो आवाज है। अच्छा अच्छा, ऐसी आवाज है। अच्छा अच्छा, वो सेव के लड्डू जैसी आवाज है, एकदम कठोर कठ। पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं शब्द कैसे निकलना चाहिए? मृदु, समतामय, मोदक जैसे मीठी। और वो माँ माटी शिल्पी के विषय में। गुरुदेव ये ऊपर वाले स्टेंजा को एक बार थोड़ा। कौन सा स्टेंजा? ये जो पैरा है ना, इसमें ढोल की माया और पोल की छाया, ये थोड़ा सा। अच्छा, बोल की काया वह अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु सुनो पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ, वह सब निधियों की निधि है, बोध की जाया सी सदियों से शुचि है ना। माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है, और मुस्कान वाला वह मुख खुलता है उसका, मृदु मीठी मोदक सम समता में शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। तो बोल की काया यानी शब्दों का जो शरीर होता है वो तो सीमित है, अवधि से है। अवधि का मतलब है सीमित। अवधि ज्ञान जो होता है वह सीमा को लिए हुए जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि आता है अर्थात लिमिटेड। बोल की काया यानी अवधि ज्ञान सीमित। ढोल की माया, ढोल जो है उसकी जो माया यानी जो ध्वनि पैदा कर रही है उसका भी स्थान परिधि तक सीमित है, लिमिटेड है परिधि से। लेकिन पोल यानी खाली स्थान की छाया जो है उसकी कोई अवधि नहीं, कोई सीमा नहीं, वो सीमातीत, असीम, निस्सीम, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो वही सबसे उत्तम होता है, वह सब निधियों की निधि है, यानी अनंत से बड़ा कुछ नहीं। वह अनंत चाहे ज्ञान हो, सुख हो, वीर हो, दर्शन हो, जो कभी समाप्त नहीं होगा। कैसी भी परिस्थिति हो जाए वो समाप्त नहीं होने वाला, वह सबसे बड़ा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, सब निधियों की निधि। वो क्या होता है? अनंत। बोध की जायासी सदियों से शुचि है ना। ने
उस बोध का मतलब उस ज्ञान को पैदा करने वाला जो हमेशा से शुचि पवित्रमय रहता है, शुचिमय रहता है, यानी वो केवल ज्ञान क्षमता सबके भीतर है, सदियों से समाया हुआ है, भीतर है, लेकिन अभी ढका हुआ है। तो यदि हमारे भीतर अनंत की लालसा पैदा हो जाए तो सब निधियों की निधि मानी जाती है। अभी सबके भीतर जो लालसा है ना, अंत वाली लालसा है, जो भी आप चाहते हो वो समाप्त होने वाला है। जो भी आपकी आकांक्षा है, आपकी लालसा को किसकी रहती है? कितने लोगों ने केवल ज्ञान की लालसा की? आप जो लालसा करते हो, मुझे ये याद हो जाए, ये स्तोत्र याद हो जाए, ये समझ में आ जाए, ये ग्रंथ मैं पढ़ लूँ, ये गाथा याद हो जाए, इतना विषय मैं लर्न कर लूँ, सब सीमित। पैसे की भी लालसा एक सीमा को लिए हुए, सुख की भी लालसा परिवार तक लिए हुए, गृहस्थी परिवार परिग्रह की भी लालसा सीमित है। तो जितनी भी सीमित होती हैं, अवधि के लिए हुए होती हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जो वैल्यूबल अनंतता को लिए हुए होती है, अनंत की कीमत। तो वही बोध की जाया सी सदियों से शुचि है ना, माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका। ये विषय तो हो गया, आगे चलें। ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि जो खिसकती सरकती है, सरिता कहलाती है, सो अस्थायी होती है, और सागर नहीं सरकता सो स्थायी होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही है ही ना, अन्यथा न सरिता रहे न सागर, यह सरकन ही सरिता की समिति है। प्रश्न किया जा रहा है अब मौन की ओर से, हे माँ माटी, तुम भी शिल्पी के विषय में आस्थावान नजर नहीं आ रही। तुम्हारे मन में भी शिल्पी को लेकर के संदेह पैदा हो गया है, हो जाता है। बोले ये गलत काम करने जा रहा है। कई बार लोगों के मन में भी गुरु को लेकर आस्था डगमगा जाती है ना? नहीं डगमगा जाती? स्थिर रहती है आस्था गुरु के प्रति, अस्थिर होने लगती है। क्यों? जब वो कुछ कठोर कदम उठाते हैं तो ऐसा लगता है ये तो ठीक नहीं किया जा रहा हमारे साथ।